दोस्तों, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है यूपीएससी के और जो है स्टेट पीसीएस के लिए हम सीरीज चला रहे हैं, जो कि जो उसके लिए बेहतर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो इसको हम लोग इसमें जो है हमारा यूनिट नंबर 3 है। यह जो एनसीईआरटी क्लास 6 से लिया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 6 के जियोग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आते हैं और जो है स्टेट पीसीएस में आते हैं। इससे कोई मतलब आसान जो है क्वेश्चन बहुत आसान ईजी रहता है, लेकिन बस समझ का फेर होता है। तो इस समझ को यहाँ पे दूर किया जा रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है पहला कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है ना। और उसका रहा है दूसरा कथन, क्या दिया है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इसमें से जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में क्या करती है, घूमती है, उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। इसीलिए दोनों कथन क्या है, सही है, क्योंकि पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाएगा, और जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाएगा। इसीलिए दोनों कथन सत्य है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष और उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री का झुकाव होता है। पृथ्वी का अक्ष और उसके कक्षा तल से बने लंब से कितने डिग्री का झुकाव होता है। तो 23.5 डिग्री का झुकाव होता है। कितना, 23.5 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे जो है प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को जो है विभाजित करता है। तो और ग्लोब पर वह वृत्त जो है ये प्रदीप्त वृत्त की बात कर रहा है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान का सही स्थिति ज्ञात की जाती है और जिससे रात दिन का विभाजन होता है। तो क्या होता है, ग्लोब पर जो है वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो दिन और रात को जो विभाजित करता है वह क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वृत्त। थोड़ा सा इसके व्याख्या को मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और आकार पृथ्वी का आकार गोल के समान है। पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात की बात कर रहा है कि ग्लोब पर वह जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का, कह रहा है ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है। ऋतु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, और जो है और अपने जो है ऋतु का परिवर्तन की बात कर रहा है। तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी जब मूव करती है ना, पृथ्वी जब घूमती है तो क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो होता है, 21 जून को पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, वह झुका होता है। किस तरह झुका होता है, तो सूर्य की किरणों
किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। इस पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तरायणात कहते हैं। ठीक है ना। 21 जून को जिधर रहेगा वह अयनात, अगर उत्तर में रहेगा तो उत्तरी अयनात, और जब दक्षिण में आता है तो दक्षिणी अयनात होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दक्षिणी अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वो जो क्वेश्चन अभी कह रहे तो वही आ गया। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। दक्षिणी अयनात में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। सूर्य की किरणें क्या करती है? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इधर कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही थी ना, तो इधर मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन तथा लंबी रातें होती है। तो ये गलत है, 1 और 2 बस सही है। कौन है? 1 और 2 जो है ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये वाला थोड़ी ना गलती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा ना और छोटी रातें होगी, ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो इसीलिए क्या है, कथन गलत हो गया। ऐसा ही सब क्वेश्चन आता है। पीसीएस में हो गया, आईएएस में हो गया, मैंने यूपीएससी जो लेती है, यूपीएससी बहुत घुमाती है क्वेश्चन को दोस्तों, इतना घुमाती है क्वेश्चन को कि जो है दिमाग जो है काम करना वहाँ पे बंद कर देता है। हम अपने माइंड से ही हार जाते हैं। मैं कोई वीडियो में ऐसा जो है बताऊँगा किसी वीडियो में कि क्यों हम जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्यों हम क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं। उसको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा, क्योंकि वो बात सब कोई नहीं बताता है। मैं एकदम बताऊंगा और उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो एकदम करें। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, यूपीएससी का हो चाहे जो बीपीएससी का, चाहे यूपीपीसीएस का, कोई हो, एकदम बेहतरीन करके आएंगे। चलिए देखिए, विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन कौन से सत्य हैं? कौन से सत्य है? नीचे दिए गए कथनों में से इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें किस पर पड़ती है? विषुवत वृत्त पर पड़ती है। विषु के संदर्भ में कह रहा है, विषुवत नहीं, विषु के। तो कह रहा है इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषु वृत्त पर पड़ती है। ठीक है, ये पूरी दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये भी सही है। कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। तो जब विषु होता है, विषु के संदर्भ में, तो विषु पर जब होगा तो क्या होगा, मैंने इस अवस्था में सूर्य की किरणें क्या होगा, किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेगी और वह पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुकल होगा। ठीक है, नहीं झुका होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, लीप वर्ष जो होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन हो जाएगा। लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? 366। अगर लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे लीप वर्ष में कितने दिन हो जाते हैं? तो 366 दिन हो जाते हैं। और इस तरह कितना होता है? 365 ही दिन होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब फरवरी जो है, फरवरी माह जब 29 दिन का होता है तो लीप ईयर आता है। अगर 29 दिन का नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा तो 66 दिन का हो जाएगा। समझ में आ गया ना। लेकिन जब यहाँ पे जो है लीप ईयर जब हो जाए, अगर नहीं होता है तो फरवरी 28 दिन का होता है। तो इसीलिए फरवरी 28 और 29 दोनों दिन का होता है। तो प्रत्येक लीप वर्ष कितने दिन पाता है? तो 4 वर्ष पाता है। 4 वर्ष पर लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। बस 8 क्वेश्चन था इस यूनिट में। तो हम अगले यूनिट को पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा जो है बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। और अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, कि कोई भी जो है स्टूडेंट जो है पीसीएस का जो है और यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है और दे रहा है, तो उसको भेजिए, उसके पास भेजिए कि वो उसका जो ये वीडियो से उसको कुछ ना कुछ हेल्प हो। अगर हेल्प होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हम एक गारंटी कहता हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आदमी जानता है ना कि जो बहुत कठिन क्वेश्चन दे दिया, कठिन नहीं दिया, इसी में से देता है आदमी को जो समझ नहीं आता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।